हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना साथी शिवशंकर मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आज बात करने वाला हूं कि क्या रेप के केस में बेल हो सकता है या नहीं, रेप केस कंपाउंडेबल होगा या नहीं, यानी कि आपसी समझौता के आधार पर। मान लीजिए जो एक्यूज पर्सन है और जो विक्टिम है, विक्टिम पे जो विक्टिम ने आरोप लगाया है एक्यूज पे, उस आरोप को वो आपसी समझौता के आधार पर बिना कोर्ट के परमिशन के खत्म कर सकता है या नहीं। इन्हीं टॉपिक पे आज मैं बात करने वाला हूं, तो इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स जानते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहला बात होता है कि रेप का केस जो होता है तो उसमें देखा जाता है कि रेप जो हुआ है वो रेप किस प्रकार से है, क्योंकि रेप में भी बहुत सारे देखा जाता है, क्योंकि 376 जो है 376 को कैटेगराइज किया गया है ABCD इस टाइप से, तो उसमें 30 टाइप का रेप है, उस चीज़ों को देखा जाता है। दूसरी स्थिति आती है कि रेप जो है वो क्या, जो लड़का लड़की पहले दोस्त था उसने उस पर आरोप लगाया है, या फिर कोई लड़का जो है अनजान लड़की के साथ रेप किया है। तो इन सभी चीज़ों को, इन सभी स्थितियों को देखने के बाद ही रेप के केस में बेल की बात आती है। तो यदि बिना जान पहचान के ऐसे आप किसी को मतलब जबरदस्ती रेप किए हैं तो उस स्थिति में क्या होता है। देखिए, बेल तो सबसे पहले मैं आपको कंफ्यूजन क्लियर कर दूं कि बेल का जहां तक बात है, बेल हर एक नागरिक का अधिकार होता है बेल लेना, चाहे वो बेलेबल ऑफेंस हो या नॉन बेलेबल ऑफेंस हो। बेलेबल ऑफेंस में तो आपको बेल मिल ही जाता है, लेकिन जहां तक बात आती है नॉन बेलेबल ऑफेंस की, तो उसमें बेल मिलना मुश्किल होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं है, क्योंकि बेल मिलना हर एक कैदी का अधिकार है कि उसको बेल मिलता ही है। अब आते हैं रेप केस में बेल की जहां तक बात है, तो इसमें सबसे बड़ा भूमिका जो निभाता है वो मेडिकल रिपोर्ट भूमिका निभाता है कि मेडिकल रिपोर्ट में क्या कहता है मेडिकल। वो डॉक्टर साहब ने जो मेडिकल रिपोर्ट बनाया है, MLC बनाया है, वो MLC किस टाइप का है, उस स्थिति को देखने के बाद उस रेप की पुष्टि होती है। उस सर्टिफिकेट को देखने के बाद ही कोर्ट में ये चीज साबित होता है। अब एक बार यदि आपने बेल एप्लीकेशन लगाया, मान लीजिए जिस व्यक्ति ने रेप किया है, एक्यूज जेल में है, जेसी में रहने के बाद, जेल में रहने के बाद एक्यूज ने बेल एप्लीकेशन फाइल किया, उसका बेल डिसमिस हो गया, तो आप तुरंत ही बेल के लिए फिर अप्लाई ना करें, कुछ डेज का गैप रखें, क्योंकि तुरंत यदि कीजिएगा तो जज साहब को लगेगा कि ये तुरंत कर रहा है, तो वो ऐसे ही बेल डिसमिस कर देंगे, तो आपका खर्चा जो है वो भी बेकार चला जाएगा। इसलिए जब दूसरी बार जब बेल एप्लीकेशन फाइल करें, सेकंड बेल एप्लीकेशन फाइल करने में आप थोड़ा ड्यूरेशन रखें, दूरियां रखें, दिन का जो है अंतर रखें। आप कोशिश ये करें कि एक बार यदि बेल एप्लीकेशन आपका डिसमिस हो गया, आप क्या करें, जब पुनः चार्जशीट फाइल होता है, चार्जशीट के जस्ट बाद आप उस देख लीजिए कि उस चार्जशीट में क्या है। उस चार्जशीट को आप पढ़िए, जो आपके वकील साहब रहेंगे उनको दीजिए, वकील साहब सही से स्टडी करेंगे चार्जशीट का। चार्जशीट पढ़ने के बाद वो सारे मुद्दों को अच्छे तरीके से समझेंगे, उसके बाद फिर बेल एप्लीकेशन फाइल कीजिए, तो बेल मिल सकता है। यदि आपका सेशन से बेल डिसमिस हो जाता है तो जरूरी नहीं है कि आपको सेशन में बेल मिल ही जाएगा, तो आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, हाई कोर्ट से आपको बेल मिल जाएगा। ये नहीं है कि हाई कोर्ट बेल दे ही देगा, लेकिन मिलने की चांस रहती है। अब सेकंड जो बात मैंने बताया है कि क्या बेल एप्लीकेशन, जो आप मान लीजिए कोई फ्रेंड था, एक लड़का एक लड़की, दोनों एक दूसरे से प्यार करता था, प्यार करते करते उन दोनों में कुछ पहले तो शादी का बात था, जिसके कारण से उन्होंने फिजिकल रिलेशन बनाया। फिजिकल रिलेशन बनाने के बाद अब बात आती है कि दोनों मतलब एक दूसरे को इनकार कर दिया, या फिर लड़का जो है वो इनकार कर दिया लड़की को, फिर उसके लिए उसने केस फाइल कर दी कि नहीं, मैंने FIR उसने करवा दी कि मैं रेप का FIR करा रही हूँ, उसने रेप का केस उस पर कर दिया। तो इस स्थिति में क्या होता है कि यदि लड़के को बेल लेना है तो वो बेल से बचने के लिए, उस बेल लेने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, वो जिस होटल में उसके साथ गया है या फिर जहां पे गया है उसमें सारे बिल उनके पास होना चाहिए। वो बिल सब उसको एविडेंस के तौर पे काम देगा। यदि कोई उसके पास वीडियो है या फिर कोई व्हाट्सएप चैटिंग है, तो ये सब सारा चीज एविडेंस पे काम देगा। अब बात आती है समझौता की। देखिए, आउट ऑफ कोर्ट जो है बहुत सारे सेक्शन होते हैं, जिस सेक्शन में आप आउट ऑफ कोर्ट समझौता नहीं कर सकते हैं। आप मान लीजिए किसी लड़की ने किसी लड़के पे बेल का आरोप लगा के, उसके बाद केस जो कोर्ट में चल रहा है, केस कोर्ट में चलने के बाद वो चाहती है कि मैं कोर्ट के बाहर ही इसको रफा दफा कर लूँ, आपसी समझौता कर लूँ,
तो ये नहीं हो सकता है। आप अपने तरीके से उससे पैसे डिमांड करके लड़के वालों से, क्योंकि बहुत सारा केस ऐसा देखा गया है कि लड़की तो आरोप लगा देती है, लेकिन कुछ दिन केस चलते हैं जिसके बाद से वो क्या करती है कि पैसे ले लेती है और पैसे लेने के बाद में आपसी समझौता कर लेती है, फिर कोर्ट में बोलती है कि मैं आपसी समझौता कर लिया। लेकिन नहीं, जब आप इस ऑफेंस में एक बार कोर्ट में केस फाइल किया या फिर एफआईआर करवाया, एफआईआर होने के बाद चार्जशीट हुआ, आपके वकील साहब चार्ज फ्रेम कराएंगे, बहस करेंगे उस पर, बहस करने के बाद एविडेंस होता है, एविडेंस होने के बाद सारा प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ेगा। आप आपसी समझौता के आधार पे कर लिया वो अलग बात है। हाँ, एक चीज का इसमें लाभ जरूर मिलेगा कि मान लीजिए किसी लड़के ने रेप किया है और वो लड़की यदि आपसी समझौता के आधार पर तैयार हो गई है तो गवाही के टाइम पे क्या होगा कि वो जो है सब आपके फेवर में ही दे देगी बयान, तो वो चीज आपको बता सकती है, आपको बेल लेने में भी मदद कर सकती है और ऑर्डर टू सेंटेंस से भी बचा सकती है, आप जेल नहीं जाएंगे पूरा। तो ये सारे मुद्दे होते हैं रेप केस में। तो बेल मिलना हर एक नागरिक का अधिकार होता है, जो कैदी है, जो अपराधी है, उसको बेल मिलना अधिकार है। बेल हर एक केस में मिलता है, लेकिन बेलेबल ऑफेंस में कुछ तिकरमबाजी नहीं होती है। बेलेबल ऑफेंस में आसानी तरीके से बेल मिलता है, लेकिन नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल मिलना मुश्किल होता है, लेकिन बेल मिलता जरूर है। तो आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।